भगवान राम की नगरी अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अब बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, क्योंकि अब सभी हिंदुओं का सब्र लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि इस राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 जो कि कुछ हफ्तों के बाद होने वाला है और सभी भक्तों के लिए ये राम मंदिर पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और सभी भक्त जाकर भगवान राम की दर्शन कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में पहले से स्थित भगवान राम की मंदिर को मुगलों ने 16वीं शताब्दी में तोड़वाकर कैसे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया और इस बाबरी मस्जिद के चक्कर में इतनी सारी धार्मिक हिंसाओं की घटना घटित हुई है और इतने सालों तक हमारे ही देश में हमारे ही भगवान के मंदिर के लिए हम हिंदुओं में इतने सालों तक इंतजार करना पड़ा है और कई हिंदुओं ने इस घटना में अपने जाने भी गंवाई है। तो चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ थोड़ा इतिहास में पीछे और पूरी इस घटना को मैं इस शुरुआत से पूरा राम मंदिर के बारे में इस अयोध्या नगरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज से 494 साल पहले यानी कि 1526 के समय जब मुगलों का शासन लगभग शुरू ही हुआ था, तो उस समय के मुगल बादशाह बाबर, उसका एक सिपाह सलाहकार था जिसका नाम था मीर बांकी। उन्होंने उस विवादित जमीन पर यानी कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ पर रिसेंटली अभी राम मंदिर बनाया गया, वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। इसको लेकर हमारे जितने हिंदू समुदाय के जितने भी लोग हैं वे सभी ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता और यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है। फिर हमारे हिंदू भाइयों ने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के अनुसार उनका कहना यह था कि जो बाबरी मस्जिद था उसमें 3 गुंबद थे और उसमें से जो मुख्य गुंबद था जस्ट उसके नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। 325 साल बाद यानी कि 1853 के टाइम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच उस स्थान पर पहली बार दंगा हुआ और इस दंगे के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच तड़प झड़प चलती रहती। फिर 6 साल बाद सन 1859 में उस टाइम अंग्रेजों का प्रशासन हुआ करता, तब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस जगह पर दंगे होने की वजह से इस स्थान को यानी कि भगवान राम की जन्मभूमि पर जहां पर बाबरी मस्जिद बनाया गया उस स्थान को चारों तरफ से कांटेदार तारों से घेर दिया गया और उस जगह को सील कर दिया गया। फिर अंग्रेजों ने एक नियम बनाया जिसमें लगाए गए इस बाड़ के आंतरिक भाग को, अंदर के भाग को मुसलमान उपयोग कर सकता है और बाहर के भाग को हिंदू। फिर 26 साल बाद सन 1885 महंत रघुबीर दास जी ने राम चबूतरे के ऊपर एक छतरी बनवाने के लिए एक मुकदमा भी दायर, लेकिन इस मुकदमे को फैजाबाद जिले के अदालत ने 1 साल बाद इस मुकदमे को खारिज कर दिया। फिर 1949 अब असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अब 23 दिसंबर 1949 ये वही दिन था जिस दिन भगवान राम की मूर्तियों के अवशेष उस मस्जिद के अंदर पाया गया था। इसके बाद हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम यहाँ प्रकट हुए, तो वही कुछ मुसलमानों ने ये आरोप लगाया कि हिंदुओं ने रात में आकर मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियों को चुपचाप लाकर वहाँ पर रख दिया होगा। फिर उस समय के यूपी की सरकार ने उन मूर्तियों को हटवाने का आदेश दे दिया, बट के नायर जो कि उस टाइम के जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM थे, उन्होंने दंगों और हिंदुओं के भावनाओं को भड़कने के डर से उस मूर्ति को हटाने में थोड़ी सी असमर्थता जताई। फिर इसके बाद यूपी सरकार ने इस मूर्ति को विवादित ढांचा मानकर इस पर ताला लगवा दी। फिर कुछ दिनों बाद इस सरकार परिसर को ही विवादित मानकर इस मस्जिद के ही गेट पर ताला लगवा दिया गया। फिर 18 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद इन्होंने फैजाबाद के सिविल कोर्ट में फिर से एक नया मुकदमा दायर करो जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि पर स्थापित उन मूर्तियों की पूजा करने की इजाज़त मांगी। फिर और भगवान राम की कृपा से हुआ भी, अदालत ने मूर्तियों को हटाने पर रोक लगा दी और भगवान की
पूजा को जारी रखने का अनुमति दे दी। फिर उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा जी ने एक तीसरा मुकदमा दायर किया। उन्होंने इस मुकदमे के दौरान अदालत द्वारा लगाए गए रिसीवर को हटाने की मांग की थी और मस्जिद के साइट पर कब्जा भी मांगा गया। भारत की ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, इसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था KK मोहम्मद। ये एक मुसलमान थे। इनका पूरा नाम करीम मन्नू कुजील मोहम्मद था। थोड़ा अजीब नाम है बट सही है। इन्होंने सन 1976 में बाबरी मस्जिद के अंदर खुदाई की और इन्हें खुदाई के दौरान मंदिरों के कुछ अवशेष मिले और उन्होंने बताया कि ये मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। गुर्जर प्रतिहार और राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था। और KK मोहम्मद ने यह भी बताया कि उन्हें खुदाई के दौरान मंदिर के 12 स्तंभ मिले हैं जिनका उपयोग हमारे पूर्वज हिंदू मंदिरों को बनाने में किया करते थे। और इसके अलावा अष्टमंगला और उनको मनुष्यों और जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां भी मिली थी, जिसका उपयोग KK मोहम्मद ने यह अनुमान लगाने में किया कि यहाँ पर मस्जिद पहले था या मंदिर। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर मस्जिद से पहले भी एक मंदिर हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि सच्चाई कभी नहीं छुपती। इसे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए ये एक दिन बाहर आ ही जाता है। और हुआ भी यही कि यहाँ पर मस्जिद से पहले एक मंदिर हुआ करता था और वो डेफिनेटली वो राम मंदिर ही था। फिर 1980 के दशक से ही विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम लिखी हुई ईंटें और धन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। फिर जब 1984 में राजीव गांधी जी की सरकार आई तब उस टाइम के गृह मंत्री थे जिनका नाम था बूटा सिंह। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक सिंघल को विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। फिर 1986 में UC पांडे की याचिका पर फैजाबाद जिले के जज KM पांडे ने 1 फरवरी सन 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगाए गए ताले खोलने का आदेश दे दिया। फिर 1989 के नवंबर महीने से विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से सटी जमीन पर भगवान श्री राम की मंदिर की नींव रखनी शुरू कर दी। फिर इस घटना ने एक बड़ा रूप लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद 1.5 लाख स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली निकाली जिसमें से बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल हुए थे। और इस भीड़ ने बाबरी मस्जिद को पूरा ढहा दिया, गिरा दिया और ये भीड़ सुरक्षा बलों पर भी हावी हो गई। फिर इस बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ढहा देने के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच लगातार दंगे होते गए और इन दंगों में 2000 से भी अधिक लोगों की जानें चली गई। और इन दंगों का असर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देखने को मिला। अगले दिन यानी कि 7 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान में स्थित 30 से भी अधिक हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया गया, जिसमें से एक मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और बाकी में कुछ में आग लगा दी गई तो कुछ को तोड़ दिया गया। और इसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ मंदिरों पर हमला किया गया। फिर 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने 5 गजब का सीक्वेंस 5 आतंकवादियों ने बाबरी मस्जिद के जगह बनाए गए अस्थायी रूप से भगवान राम की मंदिर को आतंकवादियों ने मंदिर की दीवारों को तोड़ने के लिए घेराबंदी करके ग्रेनेड फेंका और इस ग्रेनेड में एक आम नागरिक की भी मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद उनकी मुठभेड़ वहां के CRPF से होती है और इस मुठभेड़ में वो 5 आतंकवादी मारे जाते। फिर अयोध्या विवाद पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार विवादित जगह जो थी उस जगह को गठित ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। आखिरकार ट्रस्ट का गठन भगवान श्री राम के जन्मभूमि के नाम से ही किया गया और बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धन्नूपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को सौंपा गया ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारा बनी रहे। फिर 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा किया गया कि मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि आज तक बाकी सरकारें इस काम को नहीं कर पाई, उसको मोदी सरकार ने करके दिखाया। तो गाइस ये थी राम मंदिर और अयोध्या का इतिहास। और अब फाइनली राम मंदिर को सभी भक्तों के लिए 22 जनवरी 2024 के दिन भगवान राम की मूर्ति को इस मंदिर पर स्थापित किया जाएगा और सभी भक्तों के लिए भगवान राम की मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो इसी खुशी में मिठाई बांटना मत भूलना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। और आप में से कौन कौन भगवान राम की दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने वाले हो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।